टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि एक पति अपनी पत्नी से कैसे तलाक ले सकता है। ऐसी कंडीशन में जब पत्नी तलाक देने से मना कर रही हो और पति तलाक लेना चाहता हो तो उस कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि जब किसी भी पति पत्नी के बीच रिलेशन ख़राब होने लग जाते हैं तो आखिरी रिश्ता डाइवोर्स लेना ही रह जाता है। या तो आप डाइवोर्स लेकर अलग हो जाएं या फिर उस ख़राब रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी सारे जतन करने के बावजूद भी आपके बीच कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा हो तो आपकी कोशिश होती है कि आप तलाक ले लें और एक दूसरे से अलग हो जाएं। पर अगर आप एक पति हैं और आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स की डिमांड करते हैं और वाइफ तलाक देने से मना कर देती है तो ऐसी कंडीशन में एक पति को क्या करना चाहिए, बात करेंगे आज इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। जानेंगे, शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। पति पत्नी के बीच एक बार रिश्ता ख़राब हो जाता है तो नॉर्मली पत्नी ऐसा करती है कि वो ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है और जब उसे डाइवोर्स के लिए कहा जाता है तो वो तलाक देने से मना कर देती है। ऐसे में सबसे पहले आपको वाइफ को अपने घर बुलाने के लिए एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए। सेक्शन 9 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कहा जाता है उसे, या फिर उसे दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना भी कहा जाता है, जिसमें जज ये आपको ऑर्डर पास कर देता है कि वाइफ को अपने ससुराल वापस आना होगा और अपने सारे वैवाहिक रिश्तों को निभाना होगा। उसके बाद भी अगर वो वापस नहीं आती है तो आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। पहले तो कोशिश ये करें कि डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए, पर अगर ऐसा होना आपको पॉसिबल नहीं लगता तो आप नॉर्मल प्रोसीजर से डाइवोर्स पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि जैसे ही आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन को फाइल करते हैं, आपकी वाइफ आपके ऊपर 498A दहेज केस दायर कर देती है, 125 मेंटेनेंस केस दायर कर देती है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर देती है, या डाइवोर्स के लिए फाइनल एलिमनी की डिमांड कर देती है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि डाइवोर्स के लिए आपके पास बेसिक ग्राउंड होने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहला ग्राउंड तो यही बन जाता है कि कि आपकी पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली गई हैं और वापस नहीं आना चाहती। इसके अलावा कानून के मुताबिक डाइवोर्स के लिए जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं, क्या वो आपकी पत्नी पर लागू होते हैं। जैसे कि क्या आपकी पत्नी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी कि अडल्ट्री। अडल्ट्री यानी कि अवैध संबंध, जो कि सेक्शन 497 के तहत आता है, जिसमें कि एक पति एफआईआर दर्ज करा के उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि जिसके साथ आपकी पत्नी का अवैध संबंध चल रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक पति एफआईआर दर्ज करवा सकता है सेक्शन 497 के अंतर्गत। और अगर उसमें ये प्रूफ हो जाता है कि वो व्यक्ति आपकी पत्नी के साथ अवैध संबंध रखता है तो उसे 5 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रोविज़न भी है इसमें। तो ये आपका एक सोर्स बन जाता है डाइवोर्स के लिए। इस बेसिस पर आप अपनी बीवी से तलाक ले सकते हैं। या फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या फिर बच्चा पैदा करने से वो इनकार करती हैं, इस वजह से आप उससे तलाक ले सकते हैं। या फिर आपकी पत्नी आपको अपने माँ बाप से अलग रखना चाहती हैं और आप इकलौते बेटे हैं, या फिर आपके बूढ़े माँ बाप का कोई सहारा नहीं है, उसके बावजूद भी ये जानते सुनते भी आपकी वाइफ जो है वो आपको आपके परिवार से अलग रखना चाहती हैं। वो ससुराल में किसी के भी साथ किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं करना चाहती, या फिर वो शादी से पहले मेंटली इल थी जो कि आपको बताया नहीं गया और आपको शादी के बाद पता चलता है, इसलिए इस बेसिस पर भी आप उनसे तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा या फिर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे कर दिए हों और आप उससे बरी हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत ही मजबूत ग्राउंड बन जाता है जिसके ज़रिए आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। इन ग्राउंड्स में से आपकी पत्नी पर कोई लागू होता है तो उसके बेसिस पर आप तलाक के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी एक पति को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राजीनामे पर ही जोर देना चाहिए। उनकी आपकी वाइफ की जो भी डिमांड हो आप उसको पूरा कर दें
और उसका जो भी सामान हो उसे वापस कर दें, क्योंकि हमारे भारत के कानून में पति के बचाव के लिए कोई ज़्यादा उपाय नहीं दिए गए हैं।